प्रणव फिक्टिशियस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे। कृपया हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। आपका समर्थन हमें और भी ओरिजिनल और अनोखी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। अर्पित शर्मा हमेशा से चुप चुप और मेहनती व्यक्ति रहे थे। कॉलेज से बाहर निकलते ही उन्होंने मुंबई के एक प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा ली थी। ये कंपनी अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और इनोवेटिव कैंपेन्स के लिए प्रसिद्ध थी और यहाँ लंबे घंटे और कड़ी प्रतिस्पर्धा सामान्य बात थी। अर्पित ने इस इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए जोश के साथ काम शुरू किया था, लेकिन पहले ही दिन से यह साफ हो गया था कि उनके बॉस आदित्य मेहरा उनका जीवन कठिन बनाने वाले थे। आदित्य को अपनी तेज सोच, सजीले सूट और किसी को भी डराने की क्षमता के लिए जाना जाता था। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बिना किसी समझौते के परफेक्शन की मांग करने की थी। उन्होंने अपनी स्थिति को क्रूरता से अर्जित किया था और यही क्रूरता उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती थी। वह तनाव पर पनपते थे और दुर्भाग्य से अर्पित उनके निशाने पर थे। आदित्य का तरीका था लोगों को छोटा महसूस कराना। उनकी ठंडी आंखें हर एक काम का मूल्यांकन करती थीं और किसी भी छोटी सी गलती का इंतजार करती थीं। उनकी आलोचनाएं तीव्र होती थीं और उनके तरीके भले ही प्रभावी थे, कभी-कभी क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाते थे। अर्पित कोशिश करते रहे, देर रात तक काम करते हुए, अपनी प्रस्तुतियों को सुधारते हुए, ईमेल को फिर से लिखते हुए, आदित्य की मांगों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए, लेकिन कभी भी वह संतुष्ट नहीं हुए। अर्पित को यह समझ नहीं आता था कि वह आदित्य के निशाने पर क्यों हैं। क्या उन्होंने कुछ गलत किया था? क्या ये इस वजह से था कि वह नए थे, या फिर आदित्य वही प्रकार का बॉस था जो दूसरों को तोड़ने में आनंद महसूस करता था? दबाव बढ़ता जा रहा था। हर सुबह उनके पेट में डर से सब घुमा रहता था। जैसे ही वह ऑफिस में कदम रखते थे, उनका मन पहले ही आलोचनाओं और ठंडी नजरों की भविष्यवाणी करता था। उनके सहकर्मी भी ये महसूस करते थे। कुछ लोग सहानुभूति भरी नजरों से उन्हें देखते थे, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था। कंपनी की संस्कृति साफ थी, या तो आप दबाव को सहन करते हो या फिर बाहर चले जाते हो। एक शुक्रवार शाम, एक और कड़ी हफ्ते के बाद, अर्पित फिर से देर तक ऑफिस में रुकने के लिए मजबूर हो गए। उनके कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी उनके आसपास के अंधेरे ऑफिस में एकमात्र उजाला थी। उनकी आंखें स्क्रीन को घूरते घूरते थक गई थीं और उनकी पीठ में दर्द हो रहा था क्योंकि वह अपनी डेस्क पर झुके हुए थे। उनकी नवीनतम प्रस्तुति आदित्य के मानकों के बिल्कुल पास भी नहीं थी और आदित्य ने इसे सोमवार तक पूरी तरह से फिर से बनाने का आदेश दिया था। अर्पित ने सांस छोड़ी, अपनी आंखों को रगड़ते हुए। वह नहीं जानते थे कि वह और कितनी देर तक यह सब सहन कर सकते थे। जब वह एक और घंटे तक संशोधन करने की सोच रहे थे, उन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्हें यह देखने की जरूरत नहीं थी कि कौन था। फिर से यहां, आदित्य की आवाज तीव्र लेकिन हमेशा की तरह ठंडी थी। अर्पित तन गए। उन्हें इस समय आदित्य को देखे जाने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हल्का सा अपनी कुर्सी में घूमते हुए आंखों से संपर्क करने से बचते हुए जवाब दिया। हाँ, उनकी आवाज हल्की थी, जैसे विशाल खाली ऑफिस में खो जाने वाली। बस खत्म कर रहा हूं। आदित्य कुछ समय के लिए वहां चुप खड़े रहे। अर्पित को महसूस हो रहा था कि वह उनसे कुछ दूरी पर खड़े हैं, जैसे कोई दबाव हो। लेकिन फिर कुछ बदला। जब अर्पित ने अंततः ऊपर देखा तो वह चौंक गए। आदित्य उन पर गुस्से से नहीं देख रहे थे और नहीं कोई और तीखी आलोचना दे रहे थे। इसके बजाय उनके चेहरे पर लगभग विचारशीलता थी। तुम हमेशा इतनी देर क्यों रुकते हो? आदित्य ने पूछा। उनकी आवाज आमतौर पर से हल्की थी। टीम के ज्यादातर लोग ऑफिस के घंटे खत्म होते ही निकल जाते हैं। अर्पित चौंक गए, घबराए हुए। आदित्य ये क्यों पूछ रहे थे? बस मैं काम और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, अर्पित ने जवाब दिया, कंधे उचकाकर। फिर संकोच करते हुए, मुझे पता है मैं आपका पसंदीदा कर्मचारी नहीं हूं। आदित्य ने एक भौंहा उठाई, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं थी। इसके बजाय वह अर्पित की डेस्क के पास गए, कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। उन्होंने अर्पित को ध्यान से देखा। उनकी नजरें तीव्र थीं, फिर भी पहले से कुछ नरम थीं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? आदित्य ने पूछा। उनकी आवाज असामान्य रूप से शांत थी। अर्पित ने खींचते हुए व्यंग की हंसी हंसते हुए कहा, क्या यह स्पष्ट नहीं है? उन्होंने सिर झटका।
आप हमेशा मेरी आलोचना करते हो। ऐसा लगता है कि मैं जो भी करता हूं वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। ये शब्द उनके बीच हवा में लटक गए। अर्पित ने इन शब्दों को खुलकर कहा, लेकिन उन्हें अफसोस था। लेकिन महीनों से दबाव था और वह इसे और नहीं रोक सकते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि आदित्य ने गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी। वह न तो चिल्लाए न ही फिर से आलोचना की। इसके बजाय वह आदित्य के शब्दों को ध्यान से सुनने लगे। एक पल के लिए उनकी मुद्रा थोड़ी नरम पाई गई, बस थोड़ा। तुम अपना काम बुरा नहीं करते अर्पित, आदित्य ने अंत में कहा। उनकी आवाज मापी हुई थी। असल में तुम मेरे सबसे अच्छे कर्मचारियों में से एक हो। यही कारण है कि मैं तुमसे इतना कठोर हूं। अर्पित चौंक गए, पूरी तरह से हैरान। क्या उन्होंने सही सुना? आदित्य ने उन्हें सराहा था। यह सोच भी असंभव सी लग रही थी। महीनों तक अर्पित ने आदित्य से केवल तीखी आलोचनाएं सुनी थीं, लेकिन अब अचानक वह उसे सबसे अच्छे कर्मचारी के रूप में बता रहे थे। क्या? अर्पित ने कहा। उनकी आवाज मुश्किल से कानों तक पहुंच पाई। आदित्य ने सिर खुजाते हुए एक गहरी सांस ली। ये एक दुर्लभ इशारा था, लगभग अनजान और हैरान करने वाला। देखो, मुझे पता है कि मैं थोड़ी ज्यादा बोलने में हो सकता हूं, उन्होंने स्वीकार किया। उनका सामान्य सख्त रवैया थोड़ा टूटने लगा था। लेकिन तुम्हारे पास क्षमता है, उन अधिकांश लोगों से ज्यादा जिनके साथ मैंने काम किया है। अर्पित हतप्रभ थे। यह वह आदित्य नहीं था जिसे वह जानते थे। यह व्यक्ति अलग था। उनके चारों ओर की दीवारें टूटने लगीं। एक ऐसा पक्ष उभर कर सामने आ रहा था जिसे अर्पित ने पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार आदित्य संवेदनशील लग रहे थे। आदित्य ने संकोच करते हुए उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। उनकी आवाज सामान्य से भी अधिक नरम थी। मुझे लगता है कि मैं तुमसे इसलिए कठोर था क्योंकि मैं कुछ और किसी और चीज से लड़ रहा था। अर्पित का दिल एक धड़कन में रुका। वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि यह बातचीत कहाँ जा रही थी, लेकिन जो माहौल था वह अचानक कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो सिर्फ बॉस और कर्मचारी के रिश्ते से कहीं ज्यादा था। वह चुप रहे, आदित्य के बोलने का इंतजार करते हुए। मैंने तुम्हें नोटिस किया है, आदित्य ने हल्के से कहा। उनकी आवाज धीमी थी। केवल एक कर्मचारी के रूप में नहीं, पर किसी और रूप में। अर्पित चुप हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सुन रहे थे। क्या यह वही आदित्य था जिसने महीनों तक उनका जीवन जीना मुश्किल किया था? वही व्यक्ति जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ने में मजा लिया था? फिर भी जब उन्होंने आदित्य की आंखों में देखा तो वह कुछ और देख रहे थे। वह तेज और डराने वाली छवि अब धुंधली हो रही थी, और फिर वह महसूस करने लगे कि आदित्य की ओर खींचे जा रहे थे। ऐसा खिंचाव था जो अर्पित ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे यह स्वीकार करने का तरीका नहीं पता था कि कैसे समझूंगा इसे, आदित्य ने जारी रखा। उनकी आंखें उलझन में थीं। मैं इसे अपने आप से भी नहीं कह सकता था, और इसके बजाय मैंने यह सब तुम पर निकाला। अर्पित का मन तेजी से दौड़ रहा था। उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि आदित्य के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन चौंकने के बावजूद कुछ और था। यह एहसास कि सब कुछ होने के बावजूद, सभी आलोचनाओं और कड़ी प्रतिक्रियाओं के बावजूद, वह हमेशा आदित्य की ओर खींचे गए थे। उनके भीतर कुछ था जो अर्पित से इनकार नहीं हो पा रहा था। तुम इसे लड़ने की जरूरत नहीं है, अर्पित ने हल्के से कहा, जो खुद भी आश्चर्यचकित था क्योंकि ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने हमेशा जानबूझकर कहा था। आदित्य ने उनकी आंखों में देखा और एक पल के लिए सब कुछ चुप हो गया। फिर धीरे से संकोच करते हुए आदित्य ने अपना हाथ बढ़ाया, अर्पित के हाथ पर हल्के से छुआ। यह एक संकोचपूर्ण इशारा था, एक खामोश माफी स्वीकार करना था एक ही समय में। अर्पित ने महसूस किया कि उनके शरीर में गर्मी फैल रही है। अर्पित ने महसूस किया कि उनके शरीर में गर्मी फैल रही थी। पिछले महीनों की तनाव धीरे धीरे उन दोनों के बीच से गायब हो रही थी, और वह दोनों चुपचाप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में खड़े थे। कुछ बदल चुका था उनके बीच। बॉस और कर्मचारी का रिश्ता अब धुंधला हो चुका था, और जो बचा था वह थे दो आदमी, दोनों दोषी, दोनों डरे हुए, लेकिन दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हुए। आदित्य के अंगूठे ने अर्पित के हाथ को कस लिया, और पहली बार महीनों में आदित्य मुस्कुराए। यह मुस्कान असली थी, सौम्य थी, संवेदनशील थी। मैं इसे और नहीं लड़ना चाहता, उन्होंने हल्के से कहा। अर्पित ने जवाब दिया। उनकी धड़कन बढ़ी हुई थी। फिर मत लड़ो।
उस पल में दोनों को ये समझ आ गया था कि अब चीज़ें बदलने वाली थीं। ये आसान नहीं होने वाला था और बहुत सी चुनौतियाँ आनी थी। लेकिन जैसे ही वह खड़े थे, हाथों में हाथ डाले, उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद उन्हें एक चीज़ मिल गई थी जिसे पाने के लिए वे लड़ सकते थे।